चलो यस, हमारे पास एक जेएमएस का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये केमिकल बॉन्डिंग बेस्ड क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विथ स्टोइचियोमेट्री ऑफ कॉपर सल्फेट डॉट 5H2। तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट के साथ यहाँ पे ये जो H2 मॉलिक्यूल है, तो इनका हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर कितना नंबर है, तो ये देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें देखना है कि ये कॉपर प्लस प्लस जो है यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है? 4। देखो यहाँ पे कॉपर प्लस 2 में जो है यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल क्या हो चुके हैं, लिंक हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका वाटर का ये जो लोन पेयर है यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगी एक लोन पेयर। तो यहाँ पे H2O, H2O के ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होती है, तो एक लोन पेयर हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया है। और यहाँ पे बचा एक वाटर मॉलिक्यूल, तो एक वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो बचा हुआ वाटर मॉलिक्यूल है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है फिर, कि ये जो है ये अंदर का यहाँ पे कोऑर्डिनेशन पेयर है, ये कोऑर्डिनेशन पेयर है, समझ रहे हैं ना। तो ये आपका कोऑर्डिनेशन पेयर है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन पेयर। तो ये सेकेंडरी वैलेंसी, अंदर के वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी, तो सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ पे रहेगी 4। और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे क्या हो चुका है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो 5th वाटर मॉलिक्यूल है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू है। और यहाँ पे इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे SO4 भी है। यहाँ पे देखेंगे SO4 यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे भी इसका SO4 माइनस। तो हमें यहाँ पे पूछा है ओनली हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। तो यहाँ पे आपको खाली 1 लिखना था। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे है। तो आई होप आपने इस सॉल्यूशन को समझा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी देखो, अभी हमारे पास नेक्स्ट एक क्वेश्चन है केमिकल बॉन्डिंग का। ये भी जेएमएस 2021 में आ चुका है। क्वेश्चन ऐसा है कि नंबर ऑफ स्पीसीज हैविंग नॉन पिरामिडल शेप। तो हमें एक नॉन पिरामिडल शेप चाहिए। तो नॉन पिरामिडल शेप मतलब क्या, तो पहले तो ये समझेंगे पिरामिडल शेप मतलब क्या। तो यहाँ पे पहले तो पिरामिडल शेप को समझेंगे। पिरामिडल शेप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं अमोनिया का जो शेप होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे लोन पेयर होती है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन और लोन पेयर एक प्लेन के अंदर है। तो एक बॉन्ड यहाँ पे पीछे की साइड पे रहेगा, एक बॉन्ड यहाँ पे आगे की साइड पे रहेगा। तो यहाँ पे ये हो गया आपका कौन सा शेप, पिरामिडल शेप। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं पिरामिडल शेप। तो अभी नॉन पिरामिडल मतलब क्या, अभी यहाँ पे देख सकते हैं नाइट्रोजन की फैमिली का ही सल्फर है, 3 बॉन्ड बनाए। तो यहाँ पे बिल्कुल ये जो स्ट्रक्चर रहेगा आपका, तो यहाँ पे PCl3 का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट अमोनिया की जैसे। देखो एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में इसको डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल भी बोला जाता है या पिरामिडल शेप भी बोला जाता है। तो बाकी की यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे। देखो अभी तो ये तो दोनों हो गए यहाँ पे पिरामिडल। तो चलो अभी यहाँ पे इनका कोई टेंशन नहीं, फिर नेक्स्ट देखेंगे। तो इसका ये तो निकल चुका है अभी हमारा आंसर। तो हमें नंबर ऑफ स्पीसीज पूछा है, मतलब इसमें से कितने नंबर है। तो अभी यहाँ पे PCl3 तो कट चुका है अभी यहाँ पे। ठीक है, SO3 देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं SO3 के अंदर देख सकते हैं हमारे पास ग्राउंड स्टेट में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें से यहाँ पे 2 लोन पेयर होती है। तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया आपकी ग्राउंड स्टेट पे बॉन्ड, यहाँ पे हो गया आपका फर्स्ट एक्साइटेड पे, और ये हो गया हमारा सेकंड एक्साइटेड। तो इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक कर सकते हैं sp2, और sp2 में बॉन्ड एंगल जो होता है, बॉन्ड एंगल वो होता है 120। तो ये तो आएगा आपका प्लेनार, प्लेनार आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया प्लेनार। तो ये तो पहला हो गया हमारा, ये प्लेनार हो गया। ठीक है, ये पहला स्ट्रक्चर हो गया जो यहाँ पे नॉन पिरामिडल आ रहा है। नेक्स्ट देखेंगे NO3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। अभी देखो NO3 के अंदर क्या होता है, यहाँ पे एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे एक होता है यहाँ पे डबल बॉन्ड, और दूसरा भी यहाँ पे ये जो है एक आप बोल सकते हैं इसको एक सिंगल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है। टोटल यहाँ पे नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बन चुके हैं। तो यहाँ पे 3 तो हो गए यहाँ पे आपके सिंगल मतलब कोवलेंट बॉन्ड, एक हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड,
ऑक्सीजन जब भी सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। फिर यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है, कोई लोन पेयर नहीं, तो यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ पे sp2, तो ये भी हो गया आपका सेकंड स्ट्रक्चर जो नॉन यहाँ पे पिरामिडल है, तो ये भी एक आपका प्लेनार मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं, अभी यहाँ पे CO3 माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस, 2 माइनस है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे CO3 माइनस मतलब क्या, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, सिंगल बॉन्ड माइनस, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड माइनस, तो इसका भी यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है, तो कार्बन के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 सिग्मा, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन बनेगा sp2, ये भी बनेगा क्या, प्लेनार। तो ये तीनों भी हो गए प्लेनार। तो यहाँ पे आपको आंसर 3 यहाँ पे देखना है, तो ऑप्शन नंबर 3 के अंदर 3 है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे ये नॉन पिरामिडल तीनों स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हैं, एक है SO3, दूसरा है यहाँ पे NO3 माइनस है, और यहाँ पे CO3 माइनस माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 3 स्ट्रक्चर है कि जो नॉन पिरामिडल है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 को क्लिक करना था। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली लिखना 3 था, तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन बनाए, यहाँ पे एक्चुअली 3 लिखना था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। वेलकम स्टूडेंट। तो आज हम एक मोल कंसेप्ट का पास्ट ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 1 ग्राम कार्बोनेट को हमने लिया हुआ है M2CO3 और इसकी रिएक्शन XSSL के साथ की गई है। XSSL के साथ रिएक्शन करने के बाद यहाँ पे हमें क्या मिला है, देखो 0.01186 मोल का CO2 मिला है, और फाइनली यहाँ पे हमें पूछा क्या है, मोलार मास ऑफ M2CO3 कितना है। तो पहले तो क्या करेंगे, हम इक्वेशन को बनाएंगे। अभी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, हमारे पास है M2CO3 है, इसकी रिएक्शन किसके साथ की गई है, देखो अभी इसकी रिएक्शन की गई है HCl के साथ, तो HCl XSSL के साथ की गई, और यहाँ पे फाइनली मिला, देखो यहाँ पे फाइनली मिला क्या हमें, यहाँ पे इसकी वैलेंसी पता करेंगे। अभी मेटल की वैलेंसी कितनी, तो अभी इसको लिखेंगे ऐसा, देखो एक मेटल कार्बोनेट है, इसको 2 हिस्सों में तोड़ेंगे। अभी 2 हिस्सों में टूटेगा तो यहाँ पे क्या रहेगा, 2m रहेगा, और यहाँ पे CO3 माइनस माइनस, इसका मतलब 1 प्लस रहेगा, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, तो ये टोटल 2 प्लस हो जाएगा, 2 माइनस। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है स्टूडेंट, तो यहाँ पे इसका जो बेस यहाँ पे था CO3 का वो 1 था, तो यहाँ पे 1 मिलेगा। तो ये 1 क्या हो गई, ये हो गई मेटल की वैलेंसी, और ये 2 हो गई कार्बोनेट की वैलेंसी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेटल की वैलेंसी कितनी है, 1 है। क्लोरीन की वैलेंसी सबको पता है यहाँ पे 1, तो इसका मेटल का और क्लोरीन का कौन सा कंपाउंड मिलेगा, मेटल क्लोराइड मिलेगा, तो यहाँ पे MCl, और यहाँ पे क्या मिल गया, CO2 मिल गया, और यहाँ पे देख सकते हैं M2 है, तो यहाँ पे आपको 2MCl लिखना पड़ेगा, समझ रहे ना। यहाँ पे 2 क्लोरीन हो गए, तो यहाँ पे 2 HCl लिखना पड़ेगा, तो 2 हाइड्रोजन और बचा हुआ इसका एक ऑक्सीजन, तो यहाँ पे बनेगा वाटर मॉलिक्यूल। तो ये हो गया इक्वेशन बैलेंस। तो अभी इसका स्टोइचियोमेट्री यहाँ पे हम मेंशन करेंगे, तो यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री देख सकते हैं, तो ये स्टोइचियोमेट्री को थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे ताकि यहाँ पे हमें समझ में आएगा कि यहाँ पे किसका क्या बैलेंसिंग फैक्टर है। ठीक है, तो ये हो गया बैलेंसिंग फैक्टर। अभी क्या करेंगे, जो डाटा हमें गिवन दिया है उसको लिखेंगे, और यहाँ पे हमें पास क्या स्टोइचियोमेट्री वो भी यहाँ पे लिखेंगे। देखो यहाँ पे हमारे पास है इसका एक स्टोइचियोमेट्री, और एक स्टोइचियोमेट्री मतलब 1 मोल, तो 1 मोल का M2CO3 का मास को हम क्या बोलते हैं, मोलार मास। किसका मोलार मास हो गया, M2CO3 का। कितने मोल है, 1 मोल है। डिवाइड बाय यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड बाय यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास इसका कितना मास गिवन दिया है, 1 ग्राम, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू यहाँ पे क्या करेंगे, अभी ये तो हो गया हमारा किसका, यहाँ पे M2CO3 का, ये दिया है हमें M2CO3 का, तो यहाँ पे M2CO3 इसका डाटा हमें गिवन दिया है। अभी हम क्या करेंगे, और किसका गिवन दिया है, हमारे पास CO2 का दिया है, तो यहाँ पे CO2 लिखेंगे। अभी CO2 के मोल गिवन दिए, तो यहाँ पे CO2 के यदि मोल गिवन दे के रखे हैं, तो कितने मोल गिवन दे के रखे, यहाँ पे देख सकते हैं CO2 का स्टोइचियोमेट्री देखेंगे तो 1 है मोल में, और गिवन यहाँ पे आपको देखे रखा है, कितना देखे रखा है, 0.01186
समझ रहे? तो इतना इसका यहाँ पे गिवन देके रखा है। तो ये मोल है, ये मोल है, समझ रहे ना? ये यहाँ पे ग्राम है, ये भी ग्राम है। तो फाइनली ये जो हमें ये कैलकुलेट करना है, मोलार मास कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। तो देख सकते हैं ये जो कैलकुलेशन आ रहा है हमारा, ये कैलकुलेशन आ रहा है किसके आसपास आ रहा है? देखो ये आ रहा है 84.31 के आसपास आ रहा है। तो अभी यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? ये हो गया ग्राम पर मोल, ये हो गया ग्राम पर मोल। तो ये हो गया मोलार मास। किसका मोलार मास हो गया यहाँ पे? तो ये हो गया मोलार मास। मोलार मास किसका मोलार मास हो गया? M2CO3 का मोलार मास कितना हो गया? 84.3 और यहाँ पे यूनिट लिखेंगे ग्राम पर मोल। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। आई हैव टू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू। चलो यस, हमारे पास एक JMAINS का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये केमिकल बॉन्डिंग बेस्ड क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विथ स्टोइचियोमेट्री ऑफ कॉपर सल्फेट डॉट 5H2। तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट के साथ यहाँ पे ये जो H2 मॉलिक्यूल है, तो इनका हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर कितना नंबर है, तो ये देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें देखना है कि ये कॉपर प्लस प्लस जो है यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है? 4। देखो यहाँ पे कॉपर प्लस 2 में जो है यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल क्या हो चुके हैं? लिंक हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपका वाटर का ये जो लोन पेयर है यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगी एक लोन पेयर। तो यहाँ पे H2O के ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होती है, तो एक लोन पेयर हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड में यहाँ पे। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया है और यहाँ पे बचा एक वाटर मॉलिक्यूल। तो ये वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो बचा हुआ वाटर मॉलिक्यूल है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है फिर कि ये जो है ये अंदर का यहाँ पे कोऑर्डिनेशन पेयर है, ये कोऑर्डिनेशन पेयर है, समझ रहे हैं ना? तो ये आपका कोऑर्डिनेशन पेयर है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन पेयर है। तो ये सेकेंडरी वैलेंसी, अंदर के वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी, तो सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ पे रहेगी 4 और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे क्या हो चुका है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो 5th वाटर मॉलिक्यूल है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू है और यहाँ पे इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे SO4 भी है। यहाँ पे देखेंगे SO4 यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे भी इसका SO4 माइनस माइनस। तो हमें यहाँ पे पूछा है ओनली हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा? यहाँ पे 1 आएगा। तो यहाँ पे आपको खाली 1 लिखना था। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे है। तो आई होप आपने इस सॉल्यूशन को समझा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी देखो अभी हमारे पास नेक्स्ट एक क्वेश्चन है केमिकल बॉन्डिंग का। ये भी JMAINS 2021 में आ चुका है। क्वेश्चन ऐसा है कि नंबर ऑफ स्पीसीज हैविंग नॉन पिरामिडल शेप। तो हमें एक नॉन पिरामिडल शेप चाहिए। तो नॉन पिरामिडल शेप मतलब क्या? तो पहले तो ये समझेंगे पिरामिडल शेप मतलब क्या। तो यहाँ पे पहले तो पिरामिडल शेप को समझेंगे। पिरामिडल शेप जैसे कि यहाँ पे देख सकते अमोनिया का जो शेप होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे लोन पेयर होती है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन और लोन पेयर एक प्लेन के अंदर है। तो एक बॉन्ड यहाँ पे पीछे की साइड पे रहेगा, एक बॉन्ड यहाँ पे आगे की साइड पे रहेगा। तो यहाँ पे ये हो गया आपका कौन सा शेप? पिरामिडल शेप। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं पिरामिडल शेप। तो अभी नॉन पिरामिडल मतलब क्या? अभी यहाँ पे देख सकते हैं नाइट्रोजन की फैमिली का ही सल्फर है, 3 बॉन्ड बनाए। तो यहाँ पे बिल्कुल ये जो स्ट्रक्चर रहेगा आपका, तो यहाँ पे PCl3 का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट अमोनिया की जैसे। देखो एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में इसको डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल भी बोला जाता है या पिरामिडल शेप भी बोला जाता है। तो बाकी की यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे। देखो अभी तो ये तो दोनों हो गए यहाँ पे पिरामिडल। तो चलो अभी यहाँ पे इनका कोई टेंशन नहीं, पे नेक्स्ट देखेंगे। तो इसका ये तो निकल चुका है अभी हमारा आंसर। तो हमें नंबर ऑफ स्पीसीज पूछा है, मतलब इसमें से कितने नंबर है। तो अभी यहाँ पे PCl3 तो कट चुका है अभी यहाँ पे। ठीक है, SO3 देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं SO3 के अंदर देख सकते हैं हमारे पास ग्राउंड स्टेट में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है और इसमें से यहाँ पे 2 लोन पेयर होती है। तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया आपकी ग्राउंड स्टेट पे बॉन्ड, यहाँ पे हो गया आपका फर्स्ट एक्साइटेड पे
और ये हो गया हमारा सेकंड एक्साइटेड। तो इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक कर सकते हैं sp2, और sp2 में बॉन्ड एंगल जो होता है, बॉन्ड एंगल वो होता है 120। तो ये तो आएगा आपका प्लेनार आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया प्लेनार, तो ये तो पहला हो गया हमारा, ये प्लेनार हो गया, ठीक है। ये पहला स्ट्रक्चर हो गया कि जो यहाँ पे नॉन पिरामिडल आ रहा है। नेक्स्ट देखेंगे NO3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। अभी देखो NO3 के अंदर क्या होता है, यहाँ पे एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे एक होता है यहाँ पे डबल बॉन्ड, और दूसरा भी यहाँ पे ये जो है एक आप बोल सकते हैं इसको एक सिंगल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है। टोटल यहाँ पे नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बन चुके हैं। तो यहाँ पे 3 तो हो गए यहाँ पे आपके सिंगल मतलब कोवैलेंट बॉन्ड, एक हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऑक्सीजन जब भी सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। फिर यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है, कोई लोन पेयर नहीं, तो यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे sp2, तो ये भी हो गया आपका सेकंड स्ट्रक्चर कि जो नॉन यहाँ पे पिरामिडल है। तो ये भी एक आपका प्लेनार मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। नेक्स्ट देखते हैं। अभी यहाँ पे CO3 माइनस माइनस है, यहाँ पे दो माइनस है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे CO3 माइनस मतलब क्या, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, सिंगल बॉन्ड माइनस, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड माइनस। तो इसका भी यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है, तो कार्बन के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 सिग्मा, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन बनेगा sp2, ये भी बनेगा क्या, प्लेनार। तो ये तीनों भी हो गए प्लेनार। तो यहाँ पे आपको आंसर 3 यहाँ पे देखना है, तो ऑप्शन नंबर 3 के अंदर 3 है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे ये नॉन पिरामिडल तीनों स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हैं। एक है SO3, दूसरा है यहाँ पे NO3 माइनस है, और यहाँ पे CO3 माइनस माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 3 स्ट्रक्चर है कि जो नॉन पिरामिडल है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 को क्लिक करना था, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली लिखना 3 था, तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन बनाए, यहाँ पे एक्चुअली 3 लिखना था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। यस, वेलकम स्टूडेंट। तो ये एक JEE 2021 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नहीं थे उसके, यहाँ पे आंसर को लिखना था आपको डिजिट के अंदर। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन इसके क्रिएट किए। फिलहाल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन पूछा है O22 माइनस। O22 माइनस मतलब यहाँ पे हमें कितने इलेक्ट्रॉन है ये देखना है अभी। तो देखो अभी यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर O22 माइनस के अंदर यहाँ पे देखेंगे O22 माइनस है, इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ऑक्सीजन है मतलब 8 + 8, और यहाँ पे 2 माइनस चार्ज, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो टोटल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10 और 8 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 18 इलेक्ट्रॉन के लिए आपको यहाँ पे कोई बाय हार्ट है, तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट आंसर यहाँ पे आपका आना चाहिए कि 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन। अदरवाइज यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कंफोरेशन जो MOT का इलेक्ट्रॉनिक कंफोरेशन है उसको यहाँ पे लिख के यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम, वो भी तरीका यहाँ पे हम देखेंगे। अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 0 आने वाले हैं। तो पहले तो अभी अकॉर्डिंग टू द MOT के अकॉर्डिंग जाएंगे, तो फिर यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉनिक कंफोरेशन लिखना पड़ेगा। तो MOT किसका लिखना है अभी, O2 का एटॉमिक नंबर कितना है, मतलब प्रोटॉन कितने, यहाँ पे 8 + 1 16 प्रोटॉन है। तो यहाँ पे 16 प्रोटॉन है। तो इस प्रोटॉन के बेसिस पे यहाँ पे देखेंगे अबव यहाँ पे 14 प्रोटॉन है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, हायर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का इलेक्ट्रॉनिक कंफोरेशन लिखते हैं। तो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंफोरेशन है उसका, तो यहाँ पे हम लिखेंगे देखो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे सिग्मा 2pz2 है। उसके बाद यहाँ पे पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी सेम होती है, तो यहाँ पे इक्वल लिखा है। और इलेक्ट्रॉन जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यहाँ पे पहला एक इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, उसके बाद इधर जाता है, उसके बाद इधर भरता है, फिर यहाँ पे पेड हो जाता है। तो पहले हाफ पेड करना है। तो यहाँ पे आपका 1 2 3 4 ऐसा इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे। तो अभी हमारे पास इलेक्ट्रॉन है कितना, अभी यहाँ पे टोटल लिखेंगे
इसके बाद यहाँ पे पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। यहाँ पे भी आपके 2 और यहाँ पे 2, और सबसे लास्ट आपका होता है सिग्मा स्टार 2pz यहाँ पे 2। तो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है कितने ये देखेंगे। हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है टोटल कितने, 18 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन 18 है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 18 यहाँ पे फुलफिल करना है। तो यहाँ पे देखो ये 2 4 6 8 10, अभी यहाँ पे 2 2 4 10 और ये 12 हो जाएगी 14, यहाँ पे 16, यहाँ पे 18। तो यहाँ तक आपकी कहानी है, यहाँ तक, तो यहाँ तक आपकी कहानी है। तो इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो 18 तक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आप काउंट करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, ये पेयर्ड है, पेयर्ड है, पेयर्ड है, पेयर्ड है। तो लगभग यहाँ पे आपको सबके सब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, पेयर्ड दिख रहे हैं। तो यहाँ पे ये तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या बात आएगी, यहाँ पे सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। तो यहाँ पे हमें पूछा है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहाँ पे लिखा है 0। तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 आएंगे। तो यहाँ पे और क्या पूछ सकते हैं, तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन हमने लिखे, अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है 0। दूसरी बात यहाँ पे क्या पूछ सकते हैं कि मैग्नेटिज्म क्या आएगा, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म यहाँ पे आएगा डायमैग्नेटिक। अभी डायमैग्नेटिक क्यों बोलेंगे आप, बोलो अभी यहाँ पे डायमैग्नेटिक क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं ना कि यहाँ पे सबके सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। तो ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, तो डायमैग्नेटिक आएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा सकता है बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे देख सकते हैं बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग, यहाँ पे बॉन्डिंग, बॉन्डिंग 6 हो गए, 8 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग के अंदर जा रहे हैं। तो 10 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के अंदर जाएंगे, तो बॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर के लिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10 से, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बचे हुए 8 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे आपके बॉन्डिंग में से एंटी बॉन्डिंग सब्ट्रैक्ट करो, 2/2 आएगा। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 1। तो इसका मतलब यहाँ पे O के बीच यहाँ पे एक बॉन्ड है। तो यहाँ पे देख सकते हैं O के बीच एक बॉन्ड है, इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब ये पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर है। तो फिलहाल हमें यहाँ पे पूछा इतना ही था कि अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा आंसर तो यही पे आ गया था हमारा एक्चुअली, कि यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम एक इस क्वेश्चन को एक कौन से पॉसिबिलिटी बन सकती है क्वेश्चन फ्रेम होने की। यहाँ पे ऐसा भी बोला जा सकता है कि एंटी बॉन्डिंग के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 4 6 8, तो एंटी बॉन्डिंग के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे इसका आंसर 0 आएगा। आई अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। यस, अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है, देखो JEE मेंस 2021 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, पास्ट ईयर का क्वेश्चन है। और यहाँ पे हमने ऑप्शन को बनाया हुआ है। एक्चुअली यहाँ पे ऑप्शन नहीं थे, यहाँ पे आपको नंबर लिखना था, जो भी यहाँ पे आपकी मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू आने वाली है वो यहाँ पे लिखनी थी, ठीक है। तो चलो अभी यहाँ पे इसको ऑप्शन हमने बनाए, इसके थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। देखो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट वैल्यू ऑफ B2 1 प्लस है, स्पेसिस है, और इसका आपको 10⁻² बोर्स मैग्नेटॉन के अंदर इसका आंसर लिखना है। और √3 की वैल्यू आपको देख रखी है 1.73, ठीक है। तो चलो अभी आपका कैलकुलेशन यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले कि समझना है कि ये B2 जो प्लस होता है इसका मतलब क्या है। तो B2 का प्लस मतलब होता है क्या, बोरॉन का एटॉमिक नंबर है। बोरॉन हमारे पास कितने एटम है, 2 एटम है, समझ रहे ना। तो बोरॉन के 2 एटम है, एक बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 5। तो यहाँ पे 5 प्रोटॉन प्लस 5 प्रोटॉन, तो एटॉमिक नंबर हो गया इसका 10। तो एटॉमिक नंबर इसका 10 हो गया, मतलब ये लोअर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लोअर इलेक्ट्रॉनिक कंपोजिशन में आएगा। अभी टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने प्लस है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो यहाँ पे माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन है 9। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि प्रोटॉन कितने हैं, यहाँ पे 10 है। 10 से यहाँ पे ये पता करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोजिशन लिखना कौन सा है, लोअर का।
अब लोअर को लिखने के बाद फिर उसके अंदर फिलअप कितने इलेक्ट्रॉन करने हैं, 9 इलेक्ट्रॉन करने। तो चलो यहाँ पे हम 9 इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कि इसका लोअर का इलेक्ट्रॉनिक कंपोजिशन क्या है, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, उसके बाद है सिग्मा 2s2, उसके बाद है सिग्मा स्टार 2s2, है ना। तो उसके बाद यहाँ पे आपका क्या आएगा, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। ठीक है, तो अभी हमारे पास इलेक्ट्रॉन 9 है, तो यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8, तो हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। तो या तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, नहीं तो फिर इधर आएगा, दोनों की एनर्जी सेम है। तो कहीं पे भी यहाँ पे प्लेस कर सकते, कोई बात नहीं, यहाँ पे दोनों भी यहाँ पे बॉन्डिंग वाले पाए में। तो अभी यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अभी यहाँ पे समझेंगे क्या कि अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेड कौन कौन से, ये पेड हो गया, ये पेड है, ये पेड है, ये पेड है। तो हमारे पास एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गया। इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, एन मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे पास, एक। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गया एक। तो यहाँ पे म्यू इफेक्टिव की वैल्यू लिखेंगे, म्यू इफेक्टिव। तो म्यू इफेक्टिव मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला है। मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, एन ब्रैकेट में n+2। तो ये हो गया म्यू इफेक्टिव का फॉर्मूला, और इसका यूनिट है बोर्स मैग्नेटॉम। तो अभी यहाँ पे n की वैल्यू एक पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, देखो अभी यहाँ पे 1 ब्रैकेट में 1+2, तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 3। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट अंडर रूट ऑफ यहाँ पे 3 आ गया। तो इसको हम सीधा क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 आपको दे के रखा है कितना, 1.73। तो इसको हम यहाँ पे पावर के अंदर कन्वर्ट करेंगे 10⁻²। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 173 × 10⁻², यहाँ पे आएगा आपका bm। तो आपको यहाँ पे टाइप करना था 173, तो यहाँ पे आपको टाइप करना था एक्चुअली 173। तो ये था आपका करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे 173 ऑप्शन के अंदर हमने यहाँ पे लिखा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर आएगा। तो आई अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। और इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं, अभी बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। देखो अभी बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, यहाँ पे बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन 2 2 4 और एक 5 बॉन्डिंग के अंदर है। एंटी बॉन्डिंग के अंदर कितने, 2 और 2 4, डिवाइड बाई यहाँ पे कितना है, डिवाइड बाई यहाँ पे 2। तो यहाँ पे 5 - 4 मतलब 1/2, तो यहाँ पे 0.5 बॉन्ड ऑर्डर आएगी। तो बॉन्ड ऑर्डर आएगी 0.5। दूसरी बात यहाँ पे ये आएगा पैरामैग्नेटिक, अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक है, पैरामैग्नेटिक आएगा, बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है। तो ये बातें और इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलो हाँ यस, हमारे पास एक JEE Mains 2021 का एक क्वेश्चन है केमिकल बॉन्डिंग का। नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक ऑक्साइड अमंग द फॉलोइंग गिवन ऑक्साइड इज। तो यहाँ पे आपको कुछ ऑक्साइड्स दिए हैं, तो इस ऑक्साइड के अंदर आपको कितने पैरामैग्नेटिक ऑक्साइड है इसका नंबर यहाँ पे लिखना था। जो भी नंबर आपका आएगा 0 से 9 तक कोई भी नंबर आपका यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने उसके ऑप्शन बनाए, तो ऑप्शन के थ्रू यहाँ पे जाएंगे। चलो, तो सबसे पहले कि ये जो लिथियम ऑक्साइड है Li2O, तो इसको हम यहाँ पे 2 हिस्सों में बांटेंगे, एक तो 2Li+ और यहाँ पे O- है। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेड है। तो सबसे पहले बात ये क्लियर कर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेड। कब आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -2। तो यहाँ पे आपको आंख बंद करके बोलना है कि यहाँ पे सबके सब इलेक्ट्रॉन क्या है, पेड है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेड है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका डायमैग्नेटिक हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। समझ रहे ना। तो चलो यहाँ पे नेक्स्ट, तो यहाँ पे ऑक्साइड्स, ऑक्साइड के टाइम पे ध्यान में रखना है, जहां जहां पे आपका ऑक्साइड आएगा वहां पे आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। अभी देखो CaO, अभी यहाँ पे वही बात आ गई, यहाँ पे Ca++ है और यहाँ पे O- है।
इसका मतलब यहाँ पे भी वही बात आएगी, ऑक्साइड ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो -2 आएगा, और यहाँ पे ये भी क्या आएगा आपका डायमैग्नेटिक आएगा। पॉइंट क्लियर है? तो ये आएगा आपका डायमैग्नेटिक और ये भी आपका ऑक्साइड है, तो इलेक्ट्रॉन पेड यहाँ पे भी रहेंगे। चलो यहाँ पे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट यहाँ पे Na2O2 है, तो यहाँ पे Na2O2, इसका मतलब यहाँ पे 2Na है +1 और यहाँ पे O2 माइनस माइनस है, तो यहाँ पे O2 माइनस माइनस है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पे है ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे -1, तो पैरोक्साइड यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको दिख रहा है पैरोक्साइड, ये पैरोक्साइड लिंकेज है इसके अंदर। तो यहाँ पे हम MOT के अकॉर्डिंग इसका क्या निकालेंगे, अभी बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे और पैरामैग्नेटिज्म निकालेंगे। अभी इसके अंदर आपको समझना क्या है, ये जो O2 2- है, इसका अभी एटॉमिक नंबर यहाँ पे देखेंगे, प्रोटॉन देखेंगे। एटॉमिक नंबर मतलब यहाँ पे प्रोटॉन्स देखेंगे। अभी कितने प्रोटॉन है? 8 + 8, तो यहाँ पे आपका आएगा 16। तो यहाँ पे हायर, ये जो है हायर इलेक्ट्रॉनिक कंपोजिशन यहाँ पे लिखेंगे। MOT का आपको हायर इलेक्ट्रॉनिक कंपोजिशन लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोजिशन यहाँ पे ओनली 16 तक लिखना है, तो यहाँ पे सिग्मा 1s2, सिग्मा यहाँ पे स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। उसके बाद यहाँ पे लिखना है आपको पाई, यहाँ पे हायर में पहले सिग्मा होता है, तो सिग्मा 2pz, यहाँ पे आपका आएगा 2, उसके बाद यहाँ पे पाई आएगा, पाई 2px, उसके बाद यहाँ पे पाई 2py। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 2 10, और यहाँ पे 10 के बाद 11 12 13 14। ठीक है, तो यहाँ पे 2 2 आएंगे, और उसके बाद यहाँ पे आपको पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। तो यहाँ पे आपके कितने हो गए? तो यहाँ तक आपके 14 हो गए। उसके बाद यहाँ पे 15 आएगा, देखो यहाँ पे आपका 15 आएगा, यहाँ पे आपका क्या आएगा 16 आएगा। समझ रहे ना? तो फिलहाल यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन तो हो गए 18, बट इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर? इलेक्ट्रॉन तो इसके अंदर यहाँ पे देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पे 8 + इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपके रहेंगे यहाँ पे 18, तो यहाँ पे 18 तक लिखना है। तो ये तो हो गया आपका 16 तक, तो यहाँ पे एक लिखेंगे तो 16 तक आएगा, और यहाँ पे एक ऐड करेंगे तो यहाँ पे एक क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे सबके सब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेड है, तो पैरोक्साइड के अंदर आपके सबके सब इलेक्ट्रॉन क्या मिलेंगे? पेड मिलेंगे। तो यहाँ पे भी आप बात कर सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स पेड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, पेड है। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, तो फिर यहाँ पे तीनों भी जो आपको मिल रहे हैं, यहाँ पे क्या मिल रहे हैं आपको? यहाँ पे डायमैग्नेटिक मिल रहे हैं, सब तीनों जो है वो डायमैग्नेटिक मिल रहे हैं। चलो नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे। अभी यहाँ पे नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल है वो है यहाँ पे हमारे पास KO2। तो KO2 को हम कैसे लिखेंगे? K+ है, और यहाँ पे O2, यहाँ पे क्या लिखेंगे? O2, यहाँ पे माइनस। तो O2- का अंदर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम लिखना है, मतलब आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोजिशन ऐसा है। तो यहाँ पे O2 1- के अंदर इलेक्ट्रॉन कितना है? यहाँ पे 8 + 8 + 1, तो यहाँ पे 17 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो 17 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैसे फिलअप करेंगे? देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, यहाँ पे 14 15 16 17, तो यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंपोजिशन लिखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ तक 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद यहाँ पे आपको 15 16 17, मतलब यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। तो यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो इसके अंदर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा, तो यहाँ पे बात हो गई। यहाँ पे KO2 के अंदर यहाँ पे 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गया। इसका मतलब ये हो गया पैरामैग्नेटिक, ये हो गया पैरामैग्नेटिक। और लास्ट यहाँ पे जो यहाँ पे देख सकते हैं मैग्नीशियम और ये पोटेशियम, ये भी ऑक्साइड है और ये भी ऑक्साइड है। इसके अंदर दोनों के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे -2, यहाँ पे भी -2 है। तो यहाँ पे ये दोनों जो हो गए यहाँ पे आपके यहाँ पे डायमैग्नेटिक हो गए, दोनों भी। तो यहाँ पे ओनली एंड ओनली एक पैरामैग्नेटिक आएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना था एक्चुअली 1, तो 1 मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1। तो ये हो गया आपका क्या?
सुपर ऑक्साइड बोला जाता है इसको, सुपर ऑक्साइड, इसको बोला जाता है एक्चुअली सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। तो जनरली ये जिन मेटल की साइज, अल्कली मेटल की साइज बड़ी होती है उनकी केस में दिखता है, मतलब पोटेशियम के नीचे वाले जो एलिमेंट है उनके अंदर यहाँ पे आपको पोटेशियम और पोटेशियम के नीचे सुपर ऑक्साइड वाली केस में दिखते हैं -1/2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो यहाँ पे -1/2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहे हैं। तो यहाँ पे एकदम इंपॉर्टेंट कि कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज ऑक्साइड है, तो यहाँ पे आपको लिखना था आंसर इसको डिजिट के अंदर 1। तो आई हैव अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। यस देखो अभी यहाँ पे एक पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, 2020 के अंदर आया हुआ जे मेंस के अंदर क्वेश्चन है। बॉन्ड ऑर्डर पूछा है एंड मैग्नेटिक बिहेवियर पूछा है आपको O2 1- का, ठीक है। तो O2 1- आयंस का आपको बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक बिहेवियर पूछा है। तो O2 1- मतलब ये हो गया आपका सुपर ऑक्साइड। तो सबसे पहले कि यहाँ पे O2- इसका मतलब ये हो गया है सुपर ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड। तो चलो अभी यहाँ पे इसके अंदर प्रोटॉन कितने पहले देखेंगे। यहाँ पे 8 + 8, इसका मतलब ये हो गया आपके 16। इसका मतलब यहाँ पे आपको लिखना है हायर इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन। तो हायर MOT का जो इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन है वो लिखना है। तो चलो अभी इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे आएगा σ1s2, सबसे पहले σ*1s2, उसके बाद σ2s2, उसके बाद σ*2s2, उसके बाद यहाँ पे आएगा आपका σ2pz2, उसके बाद यहाँ पे आपका π2px = π2py। तो यहाँ पे आपको ये लिखना है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। तो वैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहले तो हाफ फील्ड हो जाता है, उसके बाद पेयरिंग हो जाती है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 + 2 4 + 2 6 + 8, यहाँ पे 10 12 और ये 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे कितने, इलेक्ट्रॉन का नंबर यहाँ पे देखेंगे। चलो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का नंबर देख सकते हैं 8 + 8 + 1, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गए 17। तो यहाँ पे 17 इलेक्ट्रॉन काउंट यहाँ पे डालेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे आपका होता है π*2px = π*2py। तो यहाँ पे आपके 14 हो गए, यहाँ पे 15 16 और यहाँ पे 17, मतलब यहाँ पे 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसका सीधा मतलब ये हो जाता है पैरामैग्नेटिक। तो चलो यहाँ पे एक पैरामैग्नेटिक मिल गया आपको, तो पैरामैग्नेटिक तो मिल गया यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर पूछा है, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। चलो बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे, 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 10। तो यहाँ पे हो गए 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग यहाँ पे बच्चे हुए एंटी बॉन्डिंग के अंदर रहेंगे। तो टोटल 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 में से तो 10 तो बॉन्डिंग के अंदर चले गए, तो बच्चे आपके 7 डिवाइड बाय यहाँ पे 2। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे 3/2, 3/2 का मतलब क्या हो जाता है, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे आएगी 1.5। तो यहाँ पे 1.5 कहाँ पे दिख रही है, चलो यहाँ पे देखो, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 के अंदर दिख रही है, ऑप्शन नंबर B के अंदर भी दिख रही है। दूसरी बात यहाँ पे आपको पूछा था कि मैग्नेटिज्म, तो मैग्नेटिज्म मतलब यहाँ पे पैरामैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म के अंदर यहाँ पे आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मैग्नेटिज्म पूछा है। तो चलो यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे आपको एक अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, बाकी सब इलेक्ट्रॉन पेड है। देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है, यहाँ पे 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। तो आपको पैरामैग्नेटिक चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आएगा, यहाँ पे पैरामैग्नेटिक। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। तो आई हैव अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। अभी यहाँ पे हमारे पास एक केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जे मेंस 2021 के अंदर इसको पूछा गया है। क्वेश्चन ऐसा, आइडेंटिफाई द स्पीसीज हैविंग 1 पाई बॉन्ड
एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर। कैनोनिकल स्ट्रक्चर इसका मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होने चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, और दूसरी एक पाई बॉन्ड होना चाहिए। तो चलो अभी हमारे पास कौन 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 से स्ट्रक्चर है। अभी यहाँ पे एक तो है पहला SO3। अभी SO3 का स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करेंगे आप तो सल्फर ऑक्सीजन यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड होते हैं। तो चलो अभी ये तो रेस से बाहर गया हमारा। रेस से क्यों बाहर गया? क्योंकि इसके अंदर 3 पाई बॉन्ड है। यहाँ पे देख सकते हैं 3 पाई बॉन्ड है। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे O2 के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं 1 पाई बॉन्ड है। तो ये हमारे रेस के अंदर है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे SO2 के अंदर देख सकते हैं सल्फर के पास एक लोन पेयर बनी रहेगी, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन और यहाँ पे दूसरा ऑक्सीजन, समझ रहे हैं ना। तो इसकी एक लोन पेयर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है। तो चलो अभी इसको और इसको आपको चेक करना ही नहीं है, ठीक है। तो SO2 और SO3 को बिल्कुल भी चेक करने की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पे नेक्स्ट स्ट्रक्चर है CO3 माइनस। तो माइनस कितना है? 2 है। इसका मतलब है 2 ऑक्सीजन यहाँ पे सिंगल बॉन्डेड है, और बचा हुआ ऑक्सीजन की वैलेंसी यहाँ पे 2 कंप्लीट है। तो चलो अभी यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड मिल गया। तो आपको यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर के अंदर चेक करना है, एक तो O2 के अंदर चेक करना है और दूसरा CO3 माइनस के अंदर चेक करना है। अभी O2 का यहाँ पे आपको कोई कैनोनिकल स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, नो कैनोनिकल फॉर्म, कोई कैनोनिकल फॉर्म नहीं है इसका O2 का। यहाँ पे देख सकते O यहाँ पे कोई कैनोनिकल फॉर्म इसका नहीं बनेगा, समझ रहे ना। तो अभी यहाँ पे बचा खाली आपका CO3 माइनस। तो चलो अभी यहाँ पे CO3 माइनस की हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि CO3 माइनस के अंदर यहाँ पे ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? अभी यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड रहेगा, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड रहेगा, यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या रहेगा? यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड रहेगा, यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड रहेगा, और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड रहेगा। तो मतलब हर एक ऑक्सीजन के साथ वो एक बार क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड बनाएगा। तो इससे ज़्यादा करेंगे तो अभी फिर स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? रिपीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर 1, 2 और यहाँ पे आपको तीसरा स्ट्रक्चर मिल रहा है। तो एक मैक्सिमम स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, मतलब 3 स्ट्रक्चर भी मिल रहे हैं, और यहाँ पे हर एक स्ट्रक्चर के अंदर आपको एक पाई बॉन्ड दिखाई दे रहा है। तो पॉइंट क्लियर है। तो यहाँ पे CO3 माइनस इसको कार्बोनेट बोला जाता है, कार्बोनेट आयन। तो कार्बोनेट आयन के अंदर एक पाई बॉन्ड है और इसके अंदर मैक्सिमम कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। आई हैव टू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू। यस, वेलकम स्टूडेंट। तो हमारे पास एक केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है, JMS 2021 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से देखो, यहाँ पे हमारे पास AB3 एक इंटरहैलोजन टी शेप लाइक मॉलिक्यूल है। तो उसके अंदर नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन A इज। तो आपको इसके अंदर जो भी लोन पेयर का नंबर है वो यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये समझना है कि यहाँ पे AB3 ये जो है, तो इस AB3 का मतलब है इंटर हैलोजन कंपाउंड है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि ClF3, ये एक हमारे पास एक एग्जांपल है। तो अभी यहाँ पे Cl की ग्राउंड स्टेट क्या है? Cl के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 3s2 3p, यहाँ पे 5a, और यहाँ पे 3d आप क्या लिख सकते हैं? 0। तो इसका जब बॉक्स डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे तो बॉक्स डायग्राम कुछ इस तरह से रहेगा। तो ये हो गए ग्राउंड स्टेट के अंदर देख सकते हैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ग्राउंड स्टेट के अंदर यहाँ पे ओनली 1 बॉन्ड फॉर्म होगा, एक वैलेंसी रहेगी, एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो एक ही वैलेंसी रहेगी। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्साइट करेंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पे आपके 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक बचेगा वो एक अनपेड रहेगा, और ये आगे जाएगा एक अनपेड हो जाएगा। तो ये 2 हो जाएंगे और एक 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 3 ही बॉन्ड फॉर्म करना है क्लोरीन को। तो क्लोरीन को 3 बॉन्ड फॉर्म करना है। हमारे पास इलेक्ट्रॉन है 7, और
यहाँ पे देख सकते हैं वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर है, तो यहाँ पे ये एक लोन पेयर रहेगी और ये एक लोन पेयर रहेगी। तो यहाँ पे आपका F जाएगा, यहाँ पे एक F जाएगा और यहाँ पे एक F जाएगा। समझ रहे ना? तो इसका स्ट्रक्चर भी यहाँ पे कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो तीनों F है, यहाँ पे दो लोन पेयर जो है वो दो लोन पेयर कहाँ पे रहेगी आपकी, यहाँ पे देख सकते हैं जो दोनों लोन पेयर रहेगी वो दोनों लोन पेयर इक्वेटोरियल पे रहेगी। तो ये यहाँ पे टी शेप दिखेगा, टी शेप दिखेगा। समझ रहे ना? तो यहाँ पे टी शेप का मॉलिक्यूल रहेगा और यहाँ पे दो लोन पेयर रहेगी। तो यहाँ पे आपको आंसर कितना लिखना था, दो आंसर लिखना था, दो लोन पेयर है। तो सेंट्रल एटम मतलब ए के ऊपर कितने लोन पेयर है ऐसा पूछा है, तो सेंट्रल एटम हमारे पास क्लोरीन है। तो यदि वो पूछते टोटल लोन पेयर की तो फिर हमें यहाँ पे ये तीन लोन पेयर भी उसके अंदर ऐड करनी पड़ती। तो यहाँ पे तीन तीन, यहाँ पे तीन, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 9 लोन पेयर इसके अंदर ऐड करनी पड़ती। तो हमें खाली ए के ऊपर कितनी लोन पेयर है ऐसा पूछा है, तो सीधा आंसर यहाँ पे आएगा, दो आंसर आएगा। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे दो लोन पेयर है और 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर है, तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा यहाँ पे 5 मतलब यहाँ पे आएगा sp3d2। ठीक है, तो चलो अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे पास एक केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है, JMS 2021 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ O22-। तो सबसे पहले यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि ये O22- मतलब यहाँ पे ये पैरोक्साइड हो गया, पैरोक्साइड। तो पैरोक्साइड के अंदर यहाँ पे प्रोटॉन कितने टोटल, अभी यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 8 + 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 प्रोटॉन। तो इसके लिए हम यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंफॉर्मेशन यूज करेंगे, हायर इलेक्ट्रॉनिक कंफॉर्मेशन यूज करेंगे। हायर इलेक्ट्रॉनिक, एमओटी के अंदर हायर और लोअर होता है, तो एटॉमिक नंबर 14 से ज़्यादा है तो हायर इलेक्ट्रॉनिक कंफॉर्मेशन यूज करना है। अभी हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने फिलअप करने हैं हमें, यहाँ पे देखो 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 इलेक्ट्रॉन प्लस यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो हमारे पास यहाँ पे टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस 18 इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना है हमें। तो पहले तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोजिशन लिखेंगे यहाँ पे हायर का। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोजिशन है ये यहाँ पे हायर का है, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, यहाँ पे पाई 2px। तो यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास, 2 2 4 2 6 2 8, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ तक। तो यहाँ तक हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। तो उसके बाद यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 12 या फिर 14 15 16 17 18, तो यहाँ पे 2 2 आएंगे। तो चलो अभी यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। तो हमें पूछा क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑल बॉन्डिंग, तो बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है। तो चलो अभी यहाँ पे बॉन्ड के अंदर कौन कौन से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देख सकते हैं। बॉन्ड के अंदर के इलेक्ट्रॉन को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे 2 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10, तो यहाँ पे टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पे देखेंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की बात करें, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे आएंगे 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे बॉन्ड के अंदर। और यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग की बात करें तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो आएंगे यहाँ पे जो भी बचे हुए 18 इलेक्ट्रॉन में से 10 गए तो 8 एंटी बॉन्डिंग में रहेंगे। तो अभी 8 देख सकते हैं, 2 2 4, यहाँ पे आपके 2 6 और 2 8। तो हमें यहाँ पे ओनली बॉन्डिंग के अंदर पूछे तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे सीधा क्या लिखना था, यहाँ पे आपको लिखना था ओनली यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आपको 10 इलेक्ट्रॉन लिखना था। ठीक है, तो आई हैव अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। यस वेलकम स्टूडेंट। तो एक केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है, JMS 2021 के अंदर आया हुआ। नंबर ऑफ स्पीसीज बिलो दैट हैव 2 लोन पेयर, तो टोटल लोन पेयर 2 चाहिए हमें, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर सेंट्रल एटम। तो फोकस किसको करना है, आपको सेंट्रल एटम को करना है। तो 2 लोन पेयर किसके किसके ऊपर है। तो सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखेंगे SF4। तो सल्फर की ग्राउंड स्टेट में होते हैं 2 लोन पेयर ग्राउंड स्टेट में, और यहाँ पे
2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे आपका एक फ्लोरीन बनेगा, यहाँ पे एक फ्लोरीन बनेगा, तो इसको और एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए इसको डी में जाना पड़ेगा, और यहाँ पे आपका फिर यहाँ पे एक F बनेगा, यहाँ पे एक F बनेगा। तो यहाँ पे आप बात करेंगे टोटल एक लोन पेयर, तो यहाँ पे 5 हो गया। तो 5 का स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको पता है। तो यहाँ पे एक ही लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर ऑलवेज इक्वेटोरियल में डालना है आपको, एक ही लोन पेयर। तो एक लोन पेयर को ऑलवेज इक्वेटोरियल में डालेंगे तो ये हो गया आपका सीसॉ। तो यहाँ पे एक ही लोन पेयर है, तो ये गया हमारा आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड है BF4। तो BF4 में क्या है ध्यान में रखना है, B के ऊपर यहाँ पे आप देखेंगे कि फिलहाल ये ट्राइगोनल प्लेनार है, एक MTP ऑर्बिटल है, और उसके अंदर F ने यहाँ पे अपना क्या बनाया हुआ है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है। तो यहाँ पे F का कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो F का कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसका मतलब इसके ऊपर तो कोई लोन पेयर की बात आएगी नहीं। तो इसको हम थोड़ा सा ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 कोवैलेंट बॉन्ड हो गए, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। फिलहाल ये F माइनस था, यहाँ पे बॉन्ड बनाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, MTP ऑर्बिटल होने के कारण ये नॉर्मल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो CH4 लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसके ऊपर कोई लोन पेयर नहीं रहेगी, यहाँ पे जीरो लोन पेयर, तो जीरो लोन पेयर रहेगी यहाँ पे। नेक्स्ट अभी यहाँ पे नेक्स्ट मॉलिक्यूल है ClF3। तो ClF3 यहाँ पे समझना क्या है, देखो ClF3 है, तो अभी इसको हम ड्रॉ करेंगे तो पता चलेगा। देखो Cl के ऊपर यहाँ पे ग्राउंड सेट का इलेक्ट्रॉनिक कंपोजिशन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे एक फ्लोरीन जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पे एक फ्लोरीन जाएगा, यहाँ पे एक फ्लोरीन जाएगा, तो बचेंगे क्या यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे एक लोन पेयर। तो चलो यहाँ पे 2 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते ये ट्रायंगुलर और ये आपका 2 एक्सेल है, तो यहाँ पे टोटल 2 लोन पेयर है। तो लोन पेयर को आपको ऑलवेज कहाँ पे डालना है, लोन पेयर को आपको ऑलवेज डालना कहाँ पे है, इक्वेटोरियल पे। तो ये दिखेगा आपका टी शेप, तो ये देख के आपका टी शेप हो गया। तो हमें यहाँ पे शेप यहाँ पे नहीं पूछा है, खाली ओनली यहाँ पे 2 लोन पेयर है। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 लोन पेयर है, ठीक है। चलो यहाँ पे हमारा ये रेस के अंदर है। नेक्स्ट है हमारे पास AsF3। तो AsF3 के अंदर क्या है, देखो AsF3, तो यहाँ पे आर्सेनिक नाइट्रोजन फैमिली का देख सकते हैं, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक। तो यहाँ पे आर्सेनिक की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक तो होती है लोन पेयर, दूसरा यहाँ पे होता है अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ग्राउंड सेट में यहाँ पे कितना बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाएगा। तो ग्राउंड सेट में यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाएगा, तो एक लोन पेयर यहाँ पे उसकी रहेगी। तो एक लोन पेयर रहेगी तो फिर यहाँ पे बात ही हो गई, यहाँ पे पिरामिडल लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। तो यहाँ पे एक ही लोन पेयर है, तो आपको बाकी का चेक करने की जरूरत ही नहीं, यहाँ पे एक लोन पेयर। तो फिलहाल इसका जो शेप रहेगा वो पिरामिडल शेप रहेगा, पिरामिडल। और डिस्टॉर्टेड शेप की बात करें तो, और ज्योमेट्री की बात करें तो ये डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल यहाँ पे उसका ज्योमेट्री रहेगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे लोन पेयर को हाईलाइट करना है, सेंट्रल एटम के ऊपर की लोन पेयर को देखना है। तो यहाँ पे जैसे कि सेंट्रल एटम यहाँ पे Cl था, यहाँ पे सेंट्रल एटम As है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखेंगे तो यहाँ पे एक ये निकल चुका है रेस से बाहर, ठीक है, AsF3। फिलहाल यहाँ पे ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो टोटल यहाँ पे देख सकते हैं अभी PCl5 है हमारे पास। PCl5 के अंदर क्या देख सकते हैं, PCl5 के ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं फास्फोरस की ग्राउंड सेट की बात करेंगे तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एक्साइटेड सेट की बात करें तो सबके सब यहाँ पे क्या हो जाते हैं, बॉन्ड के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पे कोई लोन पेयर रहेगी नहीं। फिर यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर सबको पता है। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पे इक्वेटोरियल और ये हो गए इक्वेटोरियल आपके। तो यहाँ पे लोन पेयर नहीं है एक्चुअली। तो यहाँ पे हम सीधा यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, और बचे हुए 2 क्लोरीन जो है यहाँ पे एक्सेल में जाएंगे। तो इनकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा होती है, एक्सेल वाली जो लेंथ होती है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। फिलहाल यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं, जीरो लोन पेयर, जीरो लोन पेयर, समझ रहे ना। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो PCl5 के अंदर भी यहाँ पे हमारे 2 लोन पेयर वाली कहानी इसके अंदर नहीं है। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे BrF5। देखो अभी यहाँ पे BrF5, तो पहले तो Br को समझेंगे। Br ए हैलोजन है, हैलोजन के ग्राउंड सेट में कितना होता है, यहाँ पे टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें से 3 लोन पेयर होती है ग्राउंड सेट में, ठीक है।
तो यहाँ पे बॉन्ड कितने बनाएगा, पहले तो आपको यहाँ पे ये समझना है कि किसके साथ है, फ्लोरीन के साथ। तो ये बन गया पहला कोवैलेंट बॉन्ड। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या रहेगा, यहाँ पे ये हो गई फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये हो गई उसकी सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ पे उसके पास बचेगी एक लोन पेयर। तो यहाँ पे कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्क्वायर के अंदर, यहाँ पे देख सकते हैं ये हो गया एक स्क्वायर, और यहाँ पे ये जो 2 है वो आउट ऑफ द स्क्वायर है। मतलब ये यहाँ पे आप बोल सकते कि एक लोन पेयर। तो इस लोन पेयर को आप कहीं पे भी ड्रॉ करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कहीं पे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि वो 90 में ऑलवेज आएगी। चाहे वो इधर ड्रॉ करो या इधर इक्वेटोरियल में ड्रॉ करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिलहाल यहाँ पे एक ही लोन पेयर है, तो यहाँ पे एक ही लोन पेयर है, तो यहाँ पे आपका ये भी हमारा आंसर यहाँ पे नहीं रहेगा। अभी XCF4 के अंदर देखेंगे, देखो अभी XCF4 के अंदर क्या रहेगा, अभी हाइड्रोजन यहाँ पे नोबल गैस है। नोबल गैस की ग्राउंड स्टेट में यहाँ पे जो है सबकी सब यहाँ पे लोन पेयर रहेगी, कोई यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, मतलब ग्राउंड स्टेट पे वो बॉन्ड बनाएगा ही नहीं। अभी यहाँ पे 4 बॉन्ड बनाए, इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हमारी कहानी कुछ इस तरह से रहेगी। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन बनेंगे, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में हमारे पास यहाँ पे टोटल 4 बॉन्ड बनाएगा, इसका मतलब यहाँ पे 2 लोन पेयर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 लोन पेयर और यहाँ पे 4 हो गया, तो इसका शेप कुछ इस तरह से रहेगा। देखो तो इसके अंदर देख सकते हैं 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है और 2 लोन पेयर है, टोटल 6 हो गए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल 6 हो गए, तो फिर यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि इसका यहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा, कुछ इस तरह से होगा। देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से, और यहाँ पे 2 लोन पेयर है, तो दोनों लोन पेयर को आपस में ऐसी जगह पे डालना है कि यहाँ पे उनके बीच मिनिमम रिपल्शन हो। तो चलो यहाँ पे एक मिनिमम रिपल्शन के अंदर डालेंगे, तो ये इसके बीच यहाँ पे जो रहेगा, यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस रहेगा, और ये फिर यहाँ पे स्क्वायर प्लेनार स्ट्रक्चर रहेगा। ज्योमेट्री यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल बोल सकते हैं, बट शेप यहाँ पे क्या रहेगा, स्क्वायर प्लेनार, स्क्वायर प्लेनार, स्क्वायर प्लेनार। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम बात करेंगे, तो यहाँ पे 2 लोन पेयर है। ठीक है, चलो यहाँ पे 2 लोन पेयर की बात करेंगे। और लास्ट जो स्ट्रक्चर है SF6, तो SF6 के अंदर देख सकते हैं यहाँ पे सबके सब इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में गए, मतलब यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में रहेगा ये रहेगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और ये रहेगा आपका सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ पे ये जो रहेगा, यहाँ पे 0 लोन पेयर रहेगा। तो यहाँ पे कितने स्पेसीज है कि जिसके अंदर 2 लोन पेयर है, तो हमारा ये एक स्ट्रक्चर रहेगा और ये दूसरा स्ट्रक्चर रहेगा यहाँ। तो यहाँ पे टोटल हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टोटल हमारा आंसर हो जाएगा 2। समझ गए ना? तो आई होप अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। यस, वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे एक केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है, 2021 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है JEE मेंस के अंदर। क्वेश्चन कुछ इस तरह से देखो, डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO कार्बन मोनोऑक्साइड एंड NO+। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर का डिफरेंस आपको x/2 मानना है और x की वैल्यू यहाँ पे आपको फाइंड आउट करनी है। तो एकदम यहाँ पे क्वेश्चन कैसा है, देखो पहले तो CO, यहाँ पे इस CO के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर प्रोटॉन यहाँ पे है 6 प्लस इसके अंदर प्रोटॉन है कितने 8, तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा 14 प्रोटॉन हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको यूज करना है लोअर इलेक्ट्रॉनिक कंपोजिशन, तो प्रोटॉन भी उतने रहेंगे और इलेक्ट्रॉन भी उतने रहेंगे, तो 14 प्रोटॉन 14 इलेक्ट्रॉन। तो लोअर के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंपोजिशन क्या है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये लोअर इलेक्ट्रॉनिक कंपोजिशन है, तो हमारे पास यहाँ पे खाली इलेक्ट्रॉन कितने हैं 14 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि 2 2 4 2 6 2 8, और यहाँ पे हो जाएगी आपके 10। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हाफ फील्ड हो जाता है फिर फुल फील्ड हो जाता है, तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 12 हो गए, और यहाँ पे तो इसके अंदर आएंगे, तो यहाँ तक आपके 14 हो गए, यहाँ तक आपकी कहानी खत्म। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो क्या आएगा, अभी बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने 2 तो 4 तो 6 2 8 तो 10, तो बॉन्डिंग के अंदर हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग के अंदर कितने बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन, डिवाइड बाय क्या 2, तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा 6/2, मतलब यहाँ पे आंसर आएगा 3। तो पहले तो कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर बॉन्ड ऑर्डर आपको समझना पड़ेगा। तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे है 3, डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो चलो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे पता चलिए 3,
उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पता करेंगे कौन सा, NO+ पता करेंगे। अभी NO+ के अंदर क्या है, प्रोटॉन कितने हैं यहाँ पे देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो हायर यूज करना है लोअर यूज करना है। तो पहले तो यहाँ पे 7 प्लस यहाँ पे आपको 8, तो 8, तो यहाँ पे प्रोटॉन कितने हो जाएंगे हमारे, तो यहाँ पे देख सकते हैं 15 प्रोटॉन हो गए, 15 प्रोटॉन हो गए। बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक कम है, तो इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहेंगे कितने, तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो यहाँ पे ऊपर भी 14 ही इलेक्ट्रॉन थे, तो इलेक्ट्रॉन 14 है, तो फिर यहाँ पे कोई टेंशन वाली बात नहीं, यहाँ पे भी आपकी बॉन्ड ऑर्डर उतनी ही आने वाली है जितना ऊपर आ चुकी है। खाली यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंपोजिशन के अंदर थोड़ा सा बदलाव रहेगा, फिलहाल बॉन्ड ऑर्डर के अंदर कोई चेंज नहीं रहेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोजिशन के अंदर क्या चेंज रहेगा, देखो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, यहाँ पे सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। उसके बाद यहाँ पे खाली ये पहले लिखेंगे सिग्मा 2pz2 और इसके बाद ये लिखेंगे पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। तो यहाँ तक हमारी कहानी खत्म हो जाएगी। देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 14, मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी यहाँ पे पूरा वैकेंट रहेगा। तो यहाँ पे भी बॉन्ड ऑर्डर देख सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो यहाँ पे हो गए 10 माइनस बचे हुए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 4 रहेंगे एंटी बॉन्डिंग के अंदर, ये 2 और ये 2 डिवाइड बाई यहाँ पे कितना लिखना है, 2 लिखना है, तो 4 10 माइनस 4 यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 बाई 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे फिलहाल बॉन्ड ऑर्डर की जो बात है स्टूडेंट, एन और ट्रिपल बॉन्ड और इसके ऊपर एक प्लस चार्ज है, तो यहाँ पे आपको बॉन्ड ऑर्डर 3 ही आएगी। तो बॉन्ड ऑर्डर का यहाँ पे बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा। फिलहाल ये डायमैग्नेटिक आएगा, डायमैग्नेटिक। तो चलो अभी यहाँ पे दोनों के बॉन्ड ऑर्डर का डिफरेंस यहाँ पे निकालना है। तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे फर्स्ट बोलेंगे, इसको सेकंड बोलेंगे, तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर का डिफरेंस कितना आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर का डिफरेंस 0 आएगा। बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंस यहाँ पे कितना आएगा, 0 आएगा। यहाँ पे पहले तो CO की बॉन्ड ऑर्डर माइनस NO+ की बॉन्ड ऑर्डर और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 3 माइनस 3 इज इक्वल टू यहाँ पे 0 आएगी। और इस बॉन्ड ऑर्डर को उन्होंने कितना माना है, x/2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x/2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी, x इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे आपको सीधा सा आंसर लिखना था, क्या लिखना था, x की वैल्यू आपको कितनी लिखनी थी, 0 लिखनी थी। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो यहाँ पे आंसर लिखना था आपको x की वैल्यू 0। समझ गए ना। तो चलो यहाँ पे आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से समझा होगा। आई हैव अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। यस, वेलकम स्टूडेंट। तो हमारे पास एक केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है, जेमेंस 2021 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल आयोडीन एटम है। ये आयोडीन एटम है, ठीक है। तो यहाँ पे आयोडीन एटम है और किसके अंदर ये आयोडीन एटम, I31-। तो I31- के अंदर जो भी सेंट्रल आयोडीन है उसके ऊपर कितना लोन पेयर है। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 आयोडीन ड्रॉ करेंगे हम। यहाँ पे एक पहला आयोडीन, उसके बाद यहाँ पे सेकंड आयोडीन, यहाँ पे हम तीसरा आयोडीन लिखेंगे। तो आयोडीन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, यहाँ पे हर एक के ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे भी हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे भी इसके ऊपर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें से 3 लोन पेयर होते हैं। फिलहाल ये कहानी सब ग्राउंड स्टेट की है। तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, देख सकते हैं कि ये यहाँ पे लोन पेयर है, ये लोन पेयर है। तो चलो अभी यहाँ पे पहले इस आयोडीन का काम करते हैं। अभी ये अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया, एक सिंगल बॉन्ड बन गया, समझ रहे ना। तो यहाँ पे बन गया बॉन्ड। अभी यहाँ पे इसको एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ेगा। अभी यहाँ पे इसके पास भी 3 लोन पेयर है, देख सकते हैं। इसके पास भी यहाँ पे क्या है, 3 लोन पेयर है। तो ये हो गई आपकी लोन पेयर, ये हो गई लोन पेयर। ग्राउंड स्टेट में इसका बॉन्ड फॉर्म करने की कैपेसिटी खत्म हो गई, एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन था, ये भी लोन पेयर है। अभी फिलहाल ये लोन पेयर यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में जाएगी। तो यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में दिखाता हूँ, अभी इस आयोडीन का यहाँ पे दिखाता हूँ।
यहाँ पे देख सकते हैं ये सेंट्रल आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक कंपोजिशन है 5s2 5p, यहाँ पे 5a, यहाँ पे 5p 5a, और ये 5d यहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा वैकेंट है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे आपके 5 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहेंगे 5, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा। तो ये हो गए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 हो गए। तो एक तो बॉन्डिंग के अंदर चला गया अभी, और यहाँ पे तो एक तो बॉन्डिंग के अंदर चला गया, यहाँ पे देख सकते हैं एक बॉन्डिंग के अंदर गया। अभी बचे हुए यहाँ पे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे एक बॉन्डिंग में जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे वो बॉन्डिंग में जाएगा, तो ये गया बॉन्डिंग में। तो अभी बच्चा एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो ये एक अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अभी यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, अनपेड है तो इसको पेड होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो ये बन गई उसकी एक लोन पेयर ही, तो ये हो गया एक लोन पेयर। तो सेंट्रल आयोडीन के ऊपर यहाँ पे क्या है, एक 3 लोन पेयर है। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है सेंट्रल, तो सेंट्रल ही पूछा है, यहाँ पे देख सकते हैं सेंट्रल। तो फिलहाल यहाँ पे 3 लोन पेयर है, तो कहानी क्या बनेगी अभी यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आयोडीन, सेंट्रल आयोडीन के पास कितनी लोन पेयर हो गई, यहाँ पे देख सकते हैं 3 लोन पेयर हो गए। यहाँ पे सेंट्रल आयोडीन के पास हो गई 3 लोन पेयर, और यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर हो गए। टोटल एडिशन कितना हो गया, 5 मतलब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है sp3d2। इसका शेप यहाँ पे आपको कैसा ड्रॉ करना है, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 3 लोन पेयर है, तो 5 में आपको ऐसा ड्रॉ करना था। तो यहाँ पे देख सकते 5 में आपको ऐसा ड्रॉ करना है। तो 5 में एक लोन पेयर हो या 2 लोन पेयर हो या 3 लोन पेयर हो, उसको आपको ऑलवेज कहां पे ड्रॉ करना है, इक्वेटोरियल में ड्रॉ करना है ऑलवेज। तो यहाँ पे टोटल एडिशन 5 आ गई लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड की। तो यहाँ पे आपकी भले ही एक लोन पेयर हो या 2 लोन पेयर हो या 3 लोन पेयर, उसको आपको एक इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही ऐड यहाँ पे लिखना है। तो बच्चा यहाँ पे बॉन्ड के 2 ही पेयर, तो यहाँ पे एक आयोडीन आएगा, यहाँ पे एक आयोडीन आएगा, तो यहाँ पे उसको ऑलरेडी शो किया है, देखो ये एक आयोडीन, ये एक आयोडीन। तो तीनों आयोडीन यहाँ पे क्या हो गए, एक प्लेन के अंदर हो गए। तो यहाँ पे इन तीनों को एक प्लेन के अंदर देखेंगे तो एंगल कितना आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं तीनों भी आयोडीन एक ही प्लेन के अंदर आ रहे, तो एंगल कितना होगा 180 का। तो यहाँ पे हमें लिखना खाली क्या था, लोन पेयर का नंबर का जो सेंट्रल है, तो इसके ऊपर कितने लोन पेयर है, 3 लोन पेयर। तो फिलहाल यहाँ पे आपको आंसर कितना लिखना था, 3 लिखना था। यहाँ पे पूछा गया जाता कि जो लोन पेयर है वो कहाँ पे प्लेस है सेंट्रल पे, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे। टोटल लोन पेयर की बात करते तो फिर यहाँ पे ये 3 आपको लोन पेयर फिर ड्रॉ करनी पड़ती, ये 3 लोन पेयर आपको और ड्रॉ करनी पड़ती। तो यहाँ पे 3, 6 और ये 9, टोटल 9 लोन पेयर हो जाती है। टोटल पूछा जाता तो ओनली यहाँ पे सेंट्रल का पूछा है, तो यहाँ पे 3 ही लिखना है। समझ में आ गया। चलो आई होप अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। यस, वेलकम स्टूडेंट। तो हमारे पास एक केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है, जेएमएस 2021 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, देख सकते हैं। अमंग द फॉलोइंग नंबर ऑफ हैलाइड्स विच इज इनर टू हाइड्रोलिसिस, मतलब इनर टू हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि किसका हाइड्रोलिसिस यहाँ पे होने वाला नहीं है, डिफिकल्ट टू हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे 1 by 1 लिखेंगे, यहाँ पे नंबर लिखना है एक्चुअली, यहाँ पे कौन से हैलाइड यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं अभी। तो यहाँ पे देख सकते हैं BF3 जो है, BF3 का यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो जाता है, उसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल है, बैक बॉन्डिंग फिलहाल है, फिर भी यहाँ पे उसका हाइड्रोलिसिस यहाँ पे हो रहा है, बट वो जो हाइड्रोलिसिस यहाँ पे हो रहा है थोड़ा सा पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो रहा है बैक बॉन्डिंग होने के कारण यहाँ पे, बट फिलहाल होगा, ठीक है। SiCl4 के अंदर भी हाइड्रोलिसिस होगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अंदर भी यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे वैकेंट यहाँ पे बोल वैकेंट, इसके पास d ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे इसका हाइड्रोलिसिस यहाँ पे बिल्कुल होने वाला है, ठीक है। तो इसका हाइड्रोलिसिस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि SiCl4 के अंदर यहाँ पे इसका जो एक हाइड्रोलिसिस यहाँ पे थोड़ा सा इन शॉर्ट बता देता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके पास एक वैकेंट, 5 वैकेंट होते हैं उसमें से एक यूज हो जाता है। यहाँ पे वाटर की लोन पेयर इसके अंदर क्या करेगी, अटैक करेगी। तो फिलहाल यहाँ पे कुछ इस तरह से बनेगा, Si, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, और यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल है वो कुछ यहाँ पे इस तरह से रहेगा,
यहाँ पे प्लस चार्ज रहेगा, यहाँ पे माइनस चार्ज रहेगा। तो प्लस चार्ज यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, ये बॉन्ड को अभी यहाँ पे ऐसा ब्रेक हो जाएगा, और जैसे ये बॉन्ड ऐसा ब्रेक हो जाएगा ये सेल यहाँ पे निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपका वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से रहेगा, Si, यहाँ पे आपका OH आ गया, और बचेंगे आपके यहाँ पे 4 Cl। तो 1 बाय 1 यहाँ पे एक एक सेल निकलता जाएगा, इसको हाइड्रोलिसिस बोला जाता है। पानी का H+ या पानी का OH- को पकड़ना, इसको हाइड्रोलिसिस बोलना है। देखो पानी का OH यहाँ पे आ गया, तो सेकंड मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ, इस तरह से यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। समझ रहे ना? तो यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है हाइड्रोलिसिस। इसके अंदर क्यों हो रहा है? वैकेंट पी ऑर्बिटल के अंदर हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा यहाँ पे। PCl5 के अंदर भी यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होने वाला है, इसके अंदर भी डी ऑर्बिटल वैकेंट है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है। इसके पास यहाँ पे वैकेंट BF3 के अंदर p ऑर्बिटल होता है। अभी यहाँ पे SF6 के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, कि SF6 के अंदर आप देख सकते हैं कि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल तो है, बट यहाँ पे बात क्या है कि इस सल्फर को अच्छा खासा स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे है। ये जो F है इसको पूरा का पूरा इसको घेर रखा है, पूरा का पूरा यहाँ पे इसको घेर रखा है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे अच्छा खासा स्टेरिक हिंड्रेंस बनाया इस फ्लोरीन ने। क्राउडिंग और क्राउडिंग हो गया इसको ड्यू टू द क्राउडिंग। तो इस क्राउडिंग की वजह से इस एम्प्टी डी ऑर्बिटल के ऊपर वाटर की लोन पर यहाँ पे अटैक नहीं कर सकती। तो यहाँ पे अटैक करने के लिए जगह तो चाहिए, तो हाइड्रोलिसिस होगा। समझ रहे ना? तो यहाँ पे ये नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो क्राउडिंग की वजह से पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि या इसके अंदर कोई कार्बन CCl4 का होता तो फिर यहाँ पे हम बोलते कि यहाँ पे एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। इसका भी हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा है, यहाँ पे इसका भी हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर कोई p ऑर्बिटल या d ऑर्बिटल वैकेंट नहीं है, इसलिए लोन पर कहाँ पे अटैक करेगी ना। तो इसलिए CCl4 का नहीं हो रहा है। SF6 का क्यों नहीं हो रहा है? क्राउडिंग की वजह से नहीं हो रहा है। डी ऑर्बिटल थे बट ओवर क्राउड हो गया मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे कितने यहाँ पे ऐसे कंपाउंड के जिनका हाइड्रोलिसिस होने वाला नहीं, तो यहाँ पे एक। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा? एक। आई हैव अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। यस, वेलकम स्टूडेंट। तो हमारे पास एक केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि नंबर ऑफ Cl डबल बॉन्ड O बॉन्ड इन पर क्लोरिक एसिड। तो पर क्लोरिक एसिड मतलब ये कौन से एसिड है? ऑक्सो एसिड से, ऑक्सो एसिड। तो क्लोरीन के कौन कौन से ऑक्सो एसिड है इसको हम समझेंगे कि ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन। तो यहाँ पे 4 ही क्लोरीन के ऑक्सो एसिड है। तो पहला तो यहाँ पे हम लिखेंगे, पहला तो है पर क्लोरिक एसिड। पर क्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? HClO4। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो देखो यहाँ पे क्लोरीन की वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा OH। बाकी के यहाँ पे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, यहाँ पे थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे देख सकते हैं क्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच यहाँ पे 3 बॉन्ड है। तो इधर एक बॉन्ड है, इधर एक बॉन्ड है, इधर एक बॉन्ड है, और ये डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल क्लोरीन ऑक्सीजन यहाँ पे 3 बॉन्ड्स है। तो यहाँ पे बॉन्ड्स लिखा है हमने। तो यहाँ पे 3 बॉन्ड है, और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, डबल पाई बॉन्ड ऐसा कुछ मेंशन नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने Cl डबल बॉन्ड O ऐसा मेंशन किया है। तो यहाँ पे 3 यहाँ पे आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड जो होता है वो होता है क्लोरस एसिड। तो क्लोरस एसिड के अंदर आपको समझना क्या है? ओनली क्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड। तो क्लोरिक एसिड के अंदर क्या फॉर्मूला होता है? यहाँ पे एक ऑक्सीजन को कम करना है। तो क्लोरिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? यहाँ पे एक लोन पेयर यहाँ पे एज इट इज रहेगी, और यहाँ पे कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर रहेगा। समझ रहे ना? तो यहाँ पे क्लोरीन और ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे क्लोरीन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो यहाँ पे रहेंगे 2 बॉन्ड। समझ गए? तीसरा यहाँ पे क्लोरस। तो क्लोरस के अंदर इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? क्लोरस के अंदर और एक ऑक्सीजन कम करना है, HClO2, क्लोरस एसिड।
तो यहाँ पे क्लोरस एसिड के अंदर HClO2 स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा। देखो यहाँ पे आपको 1 2 और यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि एक लोन पेयर फर्स्ट एक्साइटेड सेट में, तो यहाँ पे आपकी 2 लोन पेयर रहेगी। ठीक है, यहाँ पे एक लोन पेयर और यहाँ पे एक बॉन्ड बोल सकते हैं क्लोरीन ऑक्सीजन, यहाँ पे एक बॉन्ड है 1। ठीक है, डबल बॉन्ड है, क्लोरीन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वाला देखना है हमें, ओनली डबल बॉन्ड्स। तो यहाँ पे ये मेंशन होना बहुत जरूरी है, डबल बॉन्ड देख रहे हैं हम, समझ रहे ना। और यहाँ पे लास्ट देखेंगे कि फोर्थ के अंदर जो आएगा यहाँ पे आपका क्या आएगा, हाइपोक्लोरस। हाइपोक्लोरस का फॉर्मूला HO, यहाँ पे HClO आएगा। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा। देखो यहाँ पे आपका Cl है, यहाँ पे आपका O और यहाँ पे आपका H। तो यहाँ पे आपकी लोन पेयर रहेगी। तो लोन पेयर कितनी रहेगी, यहाँ पे 3 लोन पेयर रहेगी और यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं रहेगा, डबल बॉन्ड कोई नहीं रहेगा। तो क्लोरीन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड यहाँ पे रहेगा 0, कोई बॉन्ड नहीं रहेगा, समझ रहे ना। तो यहाँ पे आपको इसके अंदर पूछा है पर क्लोरिक एसिड, तो पर क्लोरिक एसिड के अंदर 3 है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होना है, यहाँ पे आपका आंसर होना है 3। समझ गए ना। ठीक है, तो आई हैव अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। यस, वेलकम स्टूडेंट। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, JEE मेंस का क्वेश्चन है पास्ट ईयर का। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ऐसा पूछा है, द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन क्रोमियम एंड ऑक्सीजन। क्रोमियम ऑक्सीजन के यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स को देखना है, किसके अंदर, क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट। तो सबसे पहले क्रोमेट और डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर निकालना पड़ेगा। पहले तो इसका फॉर्मूला क्या है, क्रोमेट का फॉर्मूला CrO4, यहाँ पे 2 माइनस है, और डाइक्रोमेट का फॉर्मूला है Cr2O7, 2 माइनस। तो इनके स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से देखो। अभी यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिए, तो फिलहाल स्ट्रक्चर को ड्रॉ कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 माइनस है, तो 2 माइनस है, इसका मतलब है यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, ऐसे है कि जो यहाँ पे सिंगल बॉन्डेड है, और बचे हुए सब ऑक्सीजन यहाँ पे क्या रहेंगे, डबल बॉन्डेड रहेंगे। तो ये रहेगा कुछ इस तरह से। तो ये पहला स्ट्रक्चर है, क्रोमियम ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, क्रोमियम ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और बाकी 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड में रहेंगे। तो इसके अंदर यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड काउंट करने, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 बॉन्ड आएंगे, 6 बॉन्ड आएंगे। तो इसमें आप कोवलेंट बॉन्ड की बात करें, सिग्मा बॉन्ड की बात करें, तो यहाँ पे सिग्मा आएगा कितना, सिग्मा आएगा 4, और यहाँ पे पाई बॉन्ड कितना आएगा, यहाँ पे 2। समझ रहे ना। और यहाँ पे डाइक्रोमेट के अंदर स्ट्रक्चर कैसे निकालना है, डाइक्रोमेट के अंदर भी 2 माइनस चार्ज है, 2 Cr है बट, तो यहाँ पे पहले तो 2 Cr को निकालेंगे। 2 माइनस मतलब यहाँ पे एक ऑक्सीजन यहाँ पे माइनस करेंगे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे माइनस करेंगे, बचे हुए ऑक्सीजन यहाँ पे वैलेंसी 2 कंप्लीट करेंगे। समझ रहे ना। तो यहाँ पे बचे हुए ऑक्सीजन यहाँ पे वैलेंसी कंप्लीट करेंगे, टोटल 6 हो गया, अभी बचा एक ऑक्सीजन। तो ये रहेगा कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक Cr ने कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 बॉन्ड बनाए। 6 बॉन्ड के अंदर यहाँ पे बाइफर्गेशन बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपके 4 सिग्मा हो गए, सिग्मा यहाँ पे 4 हो गए, और पाई यहाँ पे आपके कितने हो गए, 2। यहाँ पे भी सेम बोल सकते हैं, सिग्मा की बात करें तो 4 और पाई की बात करें तो 2। यहाँ पे कोई नंबर मेंशन नहीं, सिग्मा है, पाई है, यहाँ पे हम टोटल बॉन्ड की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोलना है आपको, इसके अंदर पहले तो इसके अंदर 6 बोलना है, क्रोमेट के अंदर। तो क्रोमेट के अंदर आपको बोलना क्या है, क्रोमेट आयन के अंदर आपको 6 बोलना है। और डाइक्रोमेट के अंदर क्या बोलना है, यहाँ पे 6 बॉन्ड और यहाँ पे भी 6 बॉन्ड, तो यहाँ पे आपको टोटल बोलना है 12। तो यहाँ पे आपको डाइक्रोमेट के अंदर बोलना है डाइक्रोमेट आयन। तो फिलहाल ये आयन है, तो यहाँ पे 6 + 6 यहाँ पे 12 हो जाएगा, 6 + 6 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे 6 हो रहा है। तो टोटल बॉन्ड पूछा है, तो यहाँ पे दोनों के एडिशन करेंगे, यहाँ पे 6 प्लस यहाँ पे बात करेंगे कितना, 12। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, टोटल 18 आएगा। टोटल आंसर कितना आएगा, 18 आएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा टोटल 18। बाइफर्गेशन ऐसा कोई नहीं था, सिग्मा बॉन्ड कितना है, पाई बॉन्ड कितना है, फिलहाल यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड को काउंट करना था आपको, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर। आई हैव अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। यस, वेलकम स्टूडेंट। तो अभी यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है,
एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, हाइब्रिड क्वेश्चन है एक्चुअली, 2-3 टॉपिक को बिल्कुल कवर किया है। देख सकते हैं क्लोरीन रिएक्ट विथ हॉट कॉन्सनट्रेटेड NaOH। तो यहाँ पे हमें दो प्रोडक्ट मिले, एक X मिला है और एक Y मिला है, और कंपाउंड X जो है वो एक वाइट प्रेसिपिटेट दे रहा है, किसके साथ? सिल्वर नाइट्रेट के साथ। सिल्वर नाइट्रेट के साथ X की रिएक्शन की गई तो वाइट प्रेसिपिटेट मिल रहा है। तो यहाँ पे पूछा है एवरेज बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन Cl एंड O। तो इसका मतलब इस Y के अंदर ना Cl एटम भी है और ऑक्सीजन एटम भी है, तो वो यहाँ पे Y फाइंड आउट करना है, हमें बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड आउट करना है। तो पहले तो यहाँ पे ये जो ऊपर वाला हिस्सा इसको डायरेक्टली एनसीईआरटी के अंदर दे के रखा है, तो वो वाला हिस्सा को हम समझेंगे पहले। तो यहाँ पे देख सकते हैं रिएक्शन यहाँ पे हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड है। तो पहले तो कोल्ड और डायलूट HNO3 के डायलूट यहाँ पे है तो भी यहाँ पे समझेंगे। तो कोल्ड और डायलूट NaOH है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन है तो NaCl प्लस NaOCl, मतलब यहाँ पे हाइपोक्लोराइट मिला है, ये हाइपोक्लोराइट है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपोक्लोराइट मिला है, बट हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ Cl2 की रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे NaCl और यहाँ पे NaClO3। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको हम X बोलेंगे, इसको Y बोलेंगे, इसको Y क्यों बोलेंगे? क्योंकि क्लोरीन ऑक्सीजन बॉन्ड होना बहुत जरूरी है Y के अंदर। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया है कि यहाँ पे क्लोरीन ऑक्सीजन बॉन्ड होना कितना जरूरी है, तो Y को हम यहाँ पे बोलेंगे। तो ये हो गया X। फिर आगे हम क्या समझेंगे कि इस X की रिएक्शन, X मतलब यहाँ पे NaCl, इस NaCl के रिएक्शन किसके साथ हो गई? सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। तो ये रिएक्शन हमें बिल्कुल पता है ना, ये रिएक्शन क्या देगी? यहाँ पे Na और यहाँ पे Cl है, तो Cl किसके साथ चला जाएगा? Ag के साथ। तो ये मिल गया आपको वाइट प्रेसिपिटेट, यहाँ पे सेटल हो जाएगा नीचे, और यहाँ पे बचा हुआ पार्ट यहाँ पे आपका NaNO3, ये आयोनिक फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ पे ये रहेगा आपका वाइट प्रेसिपिटेट। वाइट यहाँ पे क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल गया, और जो बचा हुआ पार्ट है कौन सा? Y वाला। तो Y को हम यहाँ पे समझेंगे, Y जो है यहाँ पे हम लिखेंगे NaClO3। NaClO3 को इसका आनायन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, दो हिस्सों में इसको काटेंगे, Na प्लस रहेगा एक, और दूसरा यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे ClO3 1 माइनस। तो इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे अभी, ClO3 1 माइनस का। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? देखो यहाँ पे तो पहले ड्रॉ करेंगे कि क्लोरीन की लोन पेयर को। तो यहाँ पे टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास, तो उसमें से यहाँ पे एक अनपेड है, तो एक अनपेड जो है यहाँ पे माइनस भी है, एक माइनस है, इसका मतलब एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड है, और यहाँ पे बचेंगे 2 ऑक्सीजन, तो इसका मतलब वो डबल बॉन्डेड है, यहाँ पे डबल बॉन्डेड है, 2 वैलेंसी कंप्लीट किए ऑक्सीजन है। तो ये हो गए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये हो गए सेकंड एक्साइटेड स्टेट, और ये रहेगी इसकी लोन पेयर। तो ये हो गई इसकी लोन पेयर। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा क्या है कि अभी यहाँ पे इसके नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो भी चलेगा, अदरवाइज यहाँ पे देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये एक स्ट्रक्चर बनेगा, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे भी एक कॉन्जुगेशन है, तो और 2 स्ट्रक्चर बनेंगे यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं सेकंड, यहाँ पे ये जो कॉन्जुगेशन में आएगी, ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में आएगी, तो फिर यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा, ऐसा समझ रहे हैं ना। और तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हैं कि यहाँ पे ये इधर कॉन्जुगेशन में आएगी लोन पेयर, तो ये टूटेगा इस तरह। तो यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे आपका एक सिंगल बॉन्ड रहेगा, बाकी यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो ये इक्वलेंस रेजोनेंस की केस होगी। इसका मतलब तीनों ऑप्शन यहाँ पे रेजोनेंस के अंदर है। तो यहाँ पे सीधा इस स्ट्रक्चर के थ्रू भी हम यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने क्लोरीन ऑक्सीजन के बीच वो काउंट करेंगे। तो यहाँ पे 2 2 4 2 6 हो गए, तो यहाँ पे 6 बॉन्ड हो गए। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 2 4 5 हो गए, सॉरी 5 बॉन्ड हो गए। टोटल बॉन्ड कितने हो गए? यहाँ पे 5 हो गए। तो यहाँ पे 2 + 2 4 + 1 5। और कितने ऑक्सीजन यहाँ पे? 1 2 3, तो यहाँ पे 3। तो यहाँ पे ये जो आपका आंसर आएगा 1.666, तो इसको अप्रोक्सीमेटली 1.67। तो जिन्होंने 1.66 लिखा है उनका भी यहाँ पे आंसर करेक्ट दिया गया है, और जिन्होंने 1.67 लिखा है उनका भी आंसर यहाँ पे करेक्ट दिया गया है। तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे फिलहाल कितना आएगा? तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे हम लिखेंगे, तो यहाँ पे इसके आंसर दिए गए, तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो यहाँ पे 1.67 दिस इज द आंसर। तो पहले तो रिएक्शन को समझना है कि हॉट कॉन्सेंट्रेटेड के साथ यहाँ पे क्या बनेगा, क्लोराइड बनेगा या हाइपोक्लोराइड बनेगा। तो ये रिएक्शन को बाय हार्ट होना बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर इसका AgNO3 के साथ आप इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसका स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई हैव अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। यस, वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है केमिकल बॉन्डिंग का। क्वेश्चन सॉल्व करते देखो, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन। तो आपको नाइट्रोजन एटम का हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे मतलब हाइब्रिडाइजेशन बताना है, किसके किसके अंदर NO2 1- है, NO2 1+ है और NH4 + 1 है। तो इनके बीच यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, पहले तो हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो स्ट्रक्चर से यहाँ पे हमें आइडिया आएगा कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है। देखो, अभी नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पे लोन पेयर होता है एक, और बाकी होते हैं आपके 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो चलो यहाँ पे हम अनपेड इलेक्ट्रॉन लिखेंगे 3। तो ये हो गई लोन पेयर। अभी आपको समझना क्या है, इसके ऊपर चार्ज कितना है, -1। -1 चार्ज का मतलब क्या हो जाता है कि एक ऑक्सीजन यहाँ पे कैसा है, सिंगल बॉन्ड के थ्रू है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के थ्रू, और बचा हुआ ऑक्सीजन यहाँ पे 2 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, 2 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ये रहेगा इस तरह से। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जब हम ड्रॉ करेंगे, शेप ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे इसका शेप कैसा रहेगा, देखो नाइट्रोजन रहेगा सेंट्रल में, यहाँ पे रहेगा लोन पेयर, यहाँ पे रहेगी लोन पेयर, और यहाँ पे आपका रहेगा सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहेगा, कोवलेंट बॉन्ड रहेगा फिलहाल, और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड रहेगा। तो इसके ऊपर आएगा चार्ज माइनस। तो यहाँ पे ये जो आपका दिख रहा है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा, देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन बनेगा एक लोन पेयर प्लस यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने, 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर। टोटल एडिशन कितना हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो यहाँ पे 3 है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, आपको एक S रहेगा और 2 P रहेगा। तो यहाँ पे आपको लिखना क्या था, S1 और 2 P sp2। समझ रहे ना। तो यहाँ पे इसका बॉन्ड एंगल भी लिख सकते हैं। फिलहाल बॉन्ड की बात करें तो ये बॉन्ड एंगल जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 115 के आसपास आ रहा है। तो थोड़ा सा लोन पेयर का रिपल्शन ज़्यादा होने के कारण थोड़ा सा एंगल कम हो जाएगा, 120 एक्सपेक्टेड था, बट यहाँ पे 115 के आसपास आ रहा है ड्यू टू द लोन पेयर रिपल्शन। तो ये इसका कहानी खत्म हो गया है। अभी इसका हाइब्रिडाइजेशन हमें निकालना था ओनली sp2। तो sp2 वाली कहानी यहाँ पे कहाँ पे दिख रही है, sp2 एक ही ऑप्शन के अंदर आपको आ रहा है, एक ही ऑप्शन है ऐसा sp2 वाला। बाकी यहाँ पे चलो NO2+ की कहानी करते हैं। अभी NO2+ के अंदर क्या समझना है आपको, NO2+ के अंदर आपको ये समझना है NO2+। तो NO2 का जो स्ट्रक्चर है, जहाँ तक हम इसको ड्रॉ करेंगे 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड के अंदर है। तो 4 बॉन्ड के अंदर है, इसका मतलब यहाँ पे आपका एक ऑड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहेगा। ये देखो ये ऑड इलेक्ट्रॉन है, और ये ऑड इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका ऑड इलेक्ट्रॉन है। इसका भी फिलहाल हाइब्रिडाइजेशन ड्रॉ करेंगे तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगा, खाली इसके अंदर बॉन्ड एंगल थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। बट ये ऑड इलेक्ट्रॉन यदि लॉस हो जाता है तो फिर ये जो है लॉस होने के कारण यहाँ पे प्लस चार्ज आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं ये लॉस ऑड इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे क्या हो चुका है, लॉस हो चुका है। तो लॉस होने के बाद फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे ये तो लीनियर हो जाएगा, ऐसा समझ रहे ना। तो ये तो हो जाएगा आपका क्या, लीनियर। तो इसको यहाँ पे डबल बॉन्ड या इस यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसा भी यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसको बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे आपका प्लस चार्ज है, और इनके बीच यहाँ पे एंगल की बात करें तो यहाँ पे ये जो एंगल है वो रहेगा आपका 180। और हाइब्रिडाइजेशन की बात करें इसकी, तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन रहेगा यहाँ पे sp। तो यहाँ पे ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन। तो sp यहाँ पे ऑप्शन कहाँ पे, तो चलो अभी यहाँ पे sp, ये sp भी मिल गया, ठीक है। तो ये sp मिल गया। अभी NH4+, यहाँ पे NH4+ देख सकते हैं, NH4+ के अंदर क्या है, CH4 की जैसे स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका नाइट्रोजन है और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन तो वैसे यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू होती है। एक लोन पेयर जो है
वो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इस H प्लस को यहाँ पे शिफ्ट हुई है, समझ रहे ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा वो यहाँ पे क्या रहेगा, sp3 नॉर्मल टेट्राहेड्रल रहेगा, ये नॉर्मल टेट्राहेड्रल लाइक CH4 कि मीथेन की जैसा यहाँ पे स्ट्रक्चर रहेगा। और बॉन्ड एंगल की बात करें तो ये CH4 के अंदर जितना बॉन्ड एंगल 109 के आसपास यहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा। तो आपको यहाँ पे ये भी मिल रहा है sp3। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। आई हैव अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू।